एप्रिशिएट हो तो ताली बजाई जाती। और एक भीड़ से एक अलग जो है कि भाई एक पहचान होगी। कई बार यह होगी जो प्ले नाटक के अंदर जो प्ले के अंदर जो पार्ट करे हुए हैं उन पार्ट से जो है दोस्त संबोधित कर रहे हैं, टीचर संबोधित कर रहे हैं। और भाई एक सामान्य सी बात है ना कि ऐ काम ने शौकिया तौर पर देखो जाए, जी। प्रोफेशनल कौन देखो जाए। तो शुरुआत में बड़ो विरोध झेलो है और परिवार भी नाखुश रहे हो है। और परिवार में पिताजी ने ये भी इनडायरेक्ट रूप से लोगों कही है कि यो छोरो तो जमीन बिकवा वो तारी। लेकिन मेरो यो मानना है कि सिर्फ मनोरंजन करनो सिनेमा को काम को नहीं, यो विजुअल मीडियम है और ए मीडियम से कोई बात इसी कही जा सके है जैसे समाज में बदलाव आवे, समाज सुधार की तरफ है या समाज ने एक नई दिशा में। एक छोटे से गांव से निकल के साधारण सो लड़को कया बड़ो फिल्म डायरेक्टर। राम राम जी, मैं भावना और आपने खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल आप पिलानी में बैठा हाँ, और पिलानी में आने की वजह यह है कि भावठड़ी गांव अगर ते सुनो है जो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर है, और झुंझुनू जिले का निवासी अरविंद जी चौधरी जो आज अपने साथ ही। अरविंद जी, सबसे पहले तो थारो बहुत बहुत स्वागत है अपनी खबर पर। भावना जी, तारो और आपने खबर को और अपनी परिवार जो चैनल है उनको घणो घणो आभार कि मैंने यो मौको दियो और पिलानी पधारा थे स्पेशल मेरे खातर, तो तारो भी घणो घणो आभार। जी धन्यवाद। के साथ ही मैं बता दूं कि अरविंद जी की उम्र महज 27 साल है, लेकिन अब तक लगभग 3 जगह फिल्म ही भाई ये डायरेक्ट कर चुके हैं और जो उनकी खुद की लिखेड़ी ही। ते सोच सको कि कया कौन को सफर रही होगो भावठड़ी गांव से रहना नहीं। तो अरविंद जी, मेरा सबसे पहला सवाल है वो ये जैसे ही रहेगो कि ये शौक कहूं या जुनून। शौक जुनून में तब्दील हो गो भावना जी। और मैं जब स्कूल में तो स्कूल के अंदर एक एनुअल फंक्शन, वो एनुअल फंक्शन के अंदर ही मैं नाटक को मंचन कराया करता और कोरियोग्राफी कराया करता, मंच संचालन, एंकरिंग ये सब कराया करता। तो धीरे धीरे उनकी वजह से जो है जब स्टेज पर हम जाता तो उनके लिए अप्रिशिएट हो तो ताली बजाई जाती। और एक भीड़ से एक अलग जो है कि भाई ये एक पहचान होगी। कई बार यह होगी जो प्ले नाटक के अंदर जो प्ले के अंदर जो पार्ट करे हुए हैं उन पार्ट से जो है दोस्त संबोधित कर रहे हैं, टीचर संबोधित कर रहे हैं। तो मैंने यूं लाग्यो कि भाई यो जो स्टेज पर जो जानू है यो काम थोड़ा अलग है। और फिर यूं धीरे धीरे शौक जो है वो कॉलेज लेवल तक आ गो। और फिर अहिया लाग्यो कि सबसे भाई पहले शुरुआत कड़े से हुई है। मैं बहुत छोटी क्लास में थो। मैं मुझे मन याद है गांव में। और 15 अगस्त को टाइम तो पीटीआई जी क्लास में आया और बोला कि भाई कौन अच्छी कविता कैसे है या कौन कोई अच्छो जो है कोई चुटकुलो कैसे है। तो मेरे एक कविता याद ही और मैं पीटीआई सर ने या कही कि सर मैंने जो है या कविता याद है। मैं उन्हें सुनाई होना, मेरो नाम जो है लिख लियो। और अगले दिन 15 अगस्त ने मैं वह कविता बोली तो मेरे लिए तालियां बजी, एक पेंसिल मिली, एक डायरी मिली और अ, एक छोटी सी एक किताब मन मिली। ते मैंने तो बताया बहुत छोटे क्लास में हाँ, तो पहले दिन ते इतने सारे लोगों के सामने माइक के थान दमा दियो, तो घबराहट को नहीं हुई? नहीं, घबराहट तो को नहीं हुई बल्कि और खुशी हुई कि जो है ना मंच पर जानू सच में एक अलग काम है। और वो जो 30 बच्चा में क्लास में बैठा हूँ उसे कोई एक बाहर आकर के बात कर रहे है और आपके लिए अगर ताली बज रही है तो फिर यो काम तो कुछ अलग है, जो आम से थोड़ा अलग काम है। तो सही बात है। अंदर से फिर मेरे आवाज आई कि यो जो काम है यो काम मन मन से खुशी दे है, मन से संतुष्टि दे है। तो वो वजह से। और बस दूसरी क्लास से लेकर के आज यो जो सफर है फिल्म स्कूल को, आज भी जो काम मन से खुशी दे रहे हो है, मन से संतुष्टि दे रहे हो है, एंड ये यो सफर जारी है। अरविंद जी, थार पिताजी की करी ही? पिताजी अध्यापक ही, मैं मास्टर जी को लड़का हूँ। और पिताजी जो है जय शहर में आपा बैठे हैं, एजुकेशन के उद्देश्य से मानू रे लेके आया था। और जो है एक सामान्य अध्यापक को मैं बच्चों। अरविंद जी, थोड़ा सा मुश्किल मन नजर आ रहा है क्योंकि जगह पिताजी मास्टर हुई पर कदे ही शायद पहुंचावे कि को बच्चों कोई नाटक करे या फिल्म बनावे। तो कया थाने ये चीज के लिए रजामंदी क्या मिली? रजामंदी तो को नहीं मिली क्योंकि मैं जब 12वीं करी और 12वीं करने के बाद में जो है पिताजी जो है पापा जी बुला कर कि भाई अब के ख्याल है। तो मैं या गई कि जो है यही शहर की बात में पिलानी की, और मैं या गई कि जो है मैं फिल्म में जाऊंगा पापा। तो होना मैंने ऊपर से लेके नीचे तक देखो पहले तो। और फिर बोला कि जो है तेरा दिमाग खराब है क्या।
तो अया करके जो है उनको पहलो रिएक्शन थो मैया को। और फिर उनके बाद में जो है उनके यो लगी कि भाई छोरो जो है अभी अभी 12वीं करके आयो है और एक एक जोश में है कि कुछ भी, क्योंकि आपनू जो यो बैकग्राउंड है या जो जो शेखावटी है पूरे ये चीज है ही गुना जी पूरे, या तो डिफेंस है या एजुकेशन है, और फिर उतना भी आप शिक्षा नगरी नगरी के अंदर बैठे हैं। तो उनको एक पिता होने के नाते वो चिंता ही और वो विरोध जारी रहो। उनके बाद में थोड़ा दिन बाद में मन या कही कि तू ग्रेजुएशन कर ले और उनके बाद में जो है तू है फील्ड में चलो जिए। तो मैं उनकी सिर्फ कहने पर, उनकी रजामंदी पर, उनके आदेश पर जो है मैं बीएससी में एडमिशन लियो। लेकिन फिर भाई बात बीएससी मन लागे को नहीं, और फिर मैं यह कही कि मेरे से यह पढ़ाई हो रही को ना और मैं फिल्म में ही जानूंगा। तो फिर उन्हें लगे कि भाई हाँ लड़को अब सीरियस है और सच में वो यही फील्ड में आगे बढ़ना चाहो है, तो उनकी परमिशन ली। आया समझ सका कि पिताजी भी तारो पेशेंस हा ब देख रहा कि ते कितना भी जगह के लिए डेडिकेटेड हो। हाँ मतलब उन्हें या तो है कि भाई लड़को मेहनती है, लेकिन हर माँ बाप देखो भावना जी अपने बच्चे के लिए इनसिक्योर फील करे है। सही बात है। और बस वो उनके साथ भाई इनसिक्योरिटी थी, मेरे पर भरोसा उन्हें थो, आज भी है। और मैं कि भाई मैं ऐसे शहर के अंदर उनको यो खुन तो कि भाई मैं आज फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में काम करूँ, उनको यो तो कि भाई गांव से मैं शहर में बच्चे लेके आया हूँ और वे एक डिफेंस में अगर वो एंट्री कर ले तो मेरी लाइफ जो है वह सफल है उन उरे लेके हैं उनकी। पिताजी को यो मानना हो कि ते फौजी बनो हाँ और थारो यो मानना हो कि मैं फिल्म मेकर बनूं। जी हाँ, तो अभी अरविंद जी बे के बाद में भाव ठुडी खाते रहना हो तो लोगों को के रिएक्शन रही बी बात पर, लोग भी तान देखे ही अभी भी के रिएक्शन रहे। अब तो काफी चेंजेस है, क्योंकि हाथ रपिया आई और फिर डॉक्यूमेंट्री बिंजारो अभी आ रही है, एक गांव दिशा की ओर एक डॉक्यूमेंट्री करी है। उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री जी अभी पिछले वीक विमोचन करो है। तो अभी तो एक अच्छा माहौल है परिवार में, गांव में। और हरियाणा राजस्थान दोनों करंट अफेयर में हाथ रपिया को जो है जिक्र आयो, बकायदा नाम के साथ मेंशन हुई। लेकिन जब व्हेन आई स्टार्टिंग, मैं जब स्टार्टिंग की मैं तार से बात कर रहा हूँ तो मैं समझा ही कौन पा रहा था कि या अभी कुछ फील्ड है, एमबी करियर बना है। और भाई एक सामान्य सी बात है ना कि ऐ काम ने शौकिया तौर पर देखो जाए, जी प्रोफेशनल कौन देखो जाए। तो शुरुआत में बड़ो विरोध झेलो है और परिवार भी नाखुश रहे है। और परिवार में पिताजी ने ये भी इनडायरेक्ट रूप से लोगों कही है कि यो छोरो तो जमीन भी को तारी। लेकिन आज नतीजो एकदम विपरीत है। अभी अरविंद जी थारी उम्र महज 27 साल है जी और अरविंद जी की जगह डॉक्यूमेंट्री तैयार हो रही है, हाथ रुपया तैयार हुई, मैं भी कबारम जब पढ़ी तो मैं ये चीज सोच ही कौन पाई कि महज 27 साल की उम्र में इतनी समाज के जो की कुरूतियां ही बढ़ने दर्शान को काम करो है कि बढ़ना कया सुधारो जा सके बी चीजा ना अरविंद जी सुधार रहे हैं। अरविंद जी को गांव है वो पूरा हरियाणा बॉर्डर के पर सटे है। अरविंद जी हरियाणा को जो माहौल है वो गुंडा बदमाशी आड़ो है, मतलब गाना भी यहाँ का सुनने न मिली तो आदमी बोली से ही डर जाए है। बी माहौल में तेरी आओ बी के बावजूद थारी ये सारी चीजें कहे समझ में आई क्योंकि थारी उम्र का लड़का ही अमूमन आपा भी देखा हाँ तो आए दिन फायरिंग करता नजर आवे बी के बीच में थान बक कुरूतिया ही माने सुधारने को तरीको थे ढूंढो बक कठिन दिमाग में। देखो भावना जी, एजुकेशन जो है ना वो एक सही रास्ता है चेंजेस के लिए। तो युवा अगर भटक रहे है, युवा अगर कंफ्यूज है या युवा अगर क्राइम में जा रहे है, तो एजुकेशन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, यो मेरो मानना है। और रही बात मेरी, तो जो सिनेमा जो है वो कहानी कहने को माध्यम है, स्टोरी टेलिंग को यो मीडियम है। और फिर उनके बाद में एक एंड ऑफ द स्टेटमेंट यो है कि भाई यो मनोरंजन को जो है रास्तों है। जी लेकिन मेरो यो मानना है कि सिर्फ मनोरंजन करनो सिनेमा को काम को नहीं, यो विजुअल मीडियम है और एम मीडियम से कोई बात इसी कही जा सके है जैसे समाज में बदलाव आवे, समाज सुधार की तरफ है, या समाज ने एक नई दिशा मिला। तो हर बार मेरी यह कोशिश यही रहे बीइंग अ डायरेक्टर कि मैं मेरी कलम से या मेरी स्टोरी से और कैमरे में कुछ इसो काम करूं जो देख करके पब्लिक रिलेट करे या पब्लिक सोचने के लिए मजबूर हो, या कम से कम पब्लिक एक संदेश वो फिल्म से लेके आगे बढ़े। अभी बिंजारो भी एक नयो जो की फिल्म है वह जल्दी अपने बीच में आ जाएगी। अपने सारे दर्शकों ने भी मैं ये चीज के बारे में पहले से बता दूं तो बिंजारो में कौन कौन सा कलाकार ही जगह अपन दिखाई देंगे और की कब 12 में अपन जानने मिलेगा। भावना जी बिंजारो एक जर्नी है, जितना भी
अपना माइड भाषा का जो लेखक हैं, कवि हैं। इस सवाल पर भी मैं थारा तक अभी आऊंगी कि तारी जी की ये डॉक्यूमेंट्री आ रही, ये सारी मारवाड़ भाषा में आ रही, मारवाड़ी ना रही। हालांकि आपनो चैनल भी मारवाड़ी में ही है, लेकिन एक पीछे खास लगाव के है। इनके पीछे खास लगाव यही है, भाषा के प्रति जो प्रेम है। और जो है, क्योंकि जो बिनजारो को जो से है, बिनजारो फिल्म को जो से है, वो भी यही है कि संस्कृति से भाषा कदे अलग हो ही को नहीं सके। अगर भाषा जिंदा है तो संस्कृति जिंदा है, मेरो मानना है। अगर आपा दिल्ली मिला और दो राजस्थानी हाँ, तो भी आपा अपनी बोली में बात करांगा तो भी कोई एक अलग ही रस है, बिकी खुशी अलग हो है। खुशी अलग है। तो भाषा को जो है वो व्यक्ति के साथ में बहुत कनेक्शन है। और मायड़ भाषा, अपनी राजस्थानी भाषा ना, मायड़ भाषा माँ को दर्जो दिया कि माँ की यह बोली है और इतनी अच्छी, इतनी मीठी बोली है। कन्हैयालाल जी इतने बड़ो हैं को जो है वो शब्दकोश दे के गया है। इतना लेखक है उनके अलावा मैं अगर मैं नाम लूं, नागराज गुरुजी ही, नागराज शर्मा जी और विजय दान देथा साहब, और एक तमाम लंबी चौड़ी एक लिस्ट सेकंड, है। अभी नागराज जी शर्मा को नाम लेने से पहले थे बोला नागराज जी गुरु जी ही, तो ते इंस्पायर कटे से हो रहे हो। हाँ, यह भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है और एक अच्छो सवाल कर लियो थे। मैं जब स्कूल में थो भावना जी, तो 26 जनवरी या 15 अगस्त को जो प्रोग्राम हो तो हमारा जो प्ले का जो टीचर था वे कहता कि भाई नाटक लेके आओ, और जो भी कोई अच्छो नाटक लेके आओ बिन अच्छो पार्ट मिलेगो। ई लालच के साथ में कि बच्चा जो है दौड़ भाग करेगा। तो मैंने खड़े से बेरो लागू कि कोई नागराज शर्मा जी ही, और वे प्ले राइटर हैं, नाटक लिखे हैं। तो मैं पिलानी का ही रहने वाला ही, और मैं उनके पते पर गयो और उन्हें जो है एक बुक मैंने दी और बोले कि यो जो नाटक है तू कोई खेल लिए। उनको राजस्थानी में इतना अच्छो नरेशन है, इतना अच्छो उनको टेक्स्ट है, और वो प्ले हम खेलो, एक अच्छो पार्ट मन मिलो। हर साल फिर यो ही जो है कि मैं उनके गयो, उन्हें मैंने कोई बुक दे दी और कोई प्ले दे दियो। राजस्थानी 10 हास्य नाटक की एक बुक है बाबी, उनका उनके अंदर भी 10 प्ले हैं बे में खेला। तो आज मैं जय मुकाम पर हूँ, मैं उनको एक बड़ो योगदान है कि वे अगर नहीं लिखता तो मैं अच्छो नाटक जो है नहीं कर पाता। और नागराज गुरुजी जो हैं उनके साथ में लगाव आज भी जो है वही बरकरार है। और मैं उन्हें अपने जीवन में, मैं उनसे कभी पढ़ तो कौन पाया, टीचर हाई स्कूल के अंदर। तो प्रेरणा स्रोत जो है जितना भी लोगों से मैं इंस्पायर हूँ, उनमें से सबसे पहले मेरे लिए नागराज गुरु जी। और अभी आप बात करा तो अभी अगर थान सीखने को मौका मिले तो तिक्की से सीखो, किसे इंस्पायर्ड हो? अ, तमाम क्षेत्र हैं अलग अलग। अगर मैं युवा क्रांतिकारियों की बात करूं तो मैं भारत का जो अपना क्रांतिकारी है उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हैं, अशफाक उल्ला खान हैं, भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं। इतनी कम उम्र में उन्हें देश के लिए इतना अच्छा कुछ करके गया है। जी। और सिर्फ वॉयलेंस कौन थो उनके अंदर, वॉयलेंस के अलावा अगर आप भगत सिंह के बारे में पढ़ोगा तो उनको जो एक्शन थो या फिर उनकी जो जर्नी थी वह काफी इंटरेस्टिंग है। उनके अलावा जितना भी लोग अपने क्षेत्र के अंदर बेस्ट करके गए हैं, वे उनमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हैं, मैं उन्हें काफी पसंद करूँ हूँ, काफी मैं उन्हें पढ़ू हूँ। और अपना राजस्थान के अंदर जो है मैं नागराज जी को नाम लियो, विजयदान देता साहब हैं। तो तमाम लोग हैं। सिनेमा के अंदर भी राजस्थान से एक अच्छो कलाकार जिन्होंने मतलब विश्व में अपना नाम करो, इरफान। तो उनको सिनेमा जो है वो इंटरेस्टिंग है, मनोज वाजपेयी हैं। तो मतलब ये तमाम वे लोग ही जो कहीं ना कहीं मैं खुद से रिलेट करूं कि एक किसान परिवार से या सामान्य परिवार से जाकर के जो है देश ने, समाज ने एक नई दिशा दी या तरक्की की राह दी। जी। अभी अरविंद जी आप एक चीज और दिखागा कि ते बताया कि ते क्रांतिकारिया से इंस्पायर्ड हो, और बहुत सही बात है, बहुत ही सुंदर विचार है थारा। लेकिन आज ताने अलग है कि एक नई दिशा देने के लिए आज आप समझाऊंगा तो वो समाज समझ सका है या युवा समझ सका है, क्योंकि युवाओं के अलावा खास करके बात कर रहा हूँ। जी। नहीं, मैं भी देखो, मैं यही कह रहा हूँ कि अगेन युवा ने पहले तो देखना पड़ेगा क्योंकि वो की दिशा में आगे जा रहे हो है। ठीक है। मैं मैं दोबारा यही कह रहा हूँ कि मूछा राखणु भगत सिंह को विचार को नहीं, हाथ में बंदूक लेकर के घूमना भगत सिंह को विचार को नहीं। उनने एक बार पढ़ो, 23 साल 23 साल 26 दिन की कुछ जो उनकी जर्नी है वह एक बार आप पढ़ो, और उन्होंने क्या किया देश के लिए यो आप जानो। बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी था। तो मैं अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि भाई क्रांतिकारी हो या फिर कोई भी
युवा समय के अंदर जो कर रहे हो है अपना टाइम के अंदर उना समाज परिवर्तन के लिए अपना आपने कुछ त्याग करके आगे बढ़े हुए तो त्याग करना पड़ेगा और उनके लिए शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। कोई भी काम जैसे देश समाज को भलो है वो काम आप सबसे पहले अपनाओ और उन काम में अपनी रुचि होनी चाहिए, उन काम में अपनो मन लगना चाहिए। अदरवाइज वो काम अपने लिए बोझ बन जाओ या परेशानी आ रही है। अगर ए के ऊपर विचार करो जा और ए में शायद मैं आपके माध्यम से अपनी खबर के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स हैं वे भी ए बात के ऊपर जो है विचार करें कि आपको जो बच्चों है वो कौन सी दिशा में जाना चाह रहे हो। एक बार उन बैठ के काउंसलिंग तो कर लो। अगर आप उनकी काउंसलिंग करोगे तो उसके कोई और अरविंद भी उनके अंदर मिल जाएगा शायद। यह बहुत ही सही बात कही है कि बच्चे की काउंसलिंग करनी बहुत जरूरी है कि बच्चों के चाह रहे हैं, एक बार बच्चे की भी सुननी बहुत जरूरी है। फिर माँ बाप ही मेरा मानना माँ बाप बहुत बार सही फैसला करी लेकिन हर बार सही फैसला हुई ये जरूरी को नहीं। एक बार लास्ट जी के मेरा सवाल रहेगो लास्ट फर्स्ट समझ लीजिए जी कि अब डायरेक्टर ते बन चुका हो शादी का रिश्ता कितना क्या हुई। अभी तो देखो मैंने ये लगे कि कुछ करो कौन है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है और या सिर्फ जर्नी अभी शुरुआत करी है। और अगेन फिर मैं फिर भगत सिंह की बात करूँ कि शादी उद्देश्य को नहीं, शादी एक रास्ते को एक काम जरूर उसका है और ऊपर लगी जब मर्जी होगी तो वो भी काम हो ही जाएगा। फिलहाल तो सिनेमा पर ही ध्यान है और सिनेमा के माध्यम से समाज की के मैं सेवा कर सकूँ के मैं दे सकूँ उनको प्रयत्न है। जब वो पूरा हो जाए तो कोई ना कोई जब ऊपर लोग कोई भेजेगा तो शादी भी हो ही जाएगी शायद। अभी अरविंद जी मेरा आखिरी सवाल यूँ रहेगा कि मैं थाने देख रही हूँ तो काफी सारा चीजें मैंने भी सीखने मिली थार से तो यूथ थान देख रहे हो जितना भी लोग थान देख रहे हैं अपनी खबर का जितना भी दर्शक है मन के लिए क्या संदेश देना चाहोगा। अपनी खबर के लिए संदेश है कि सबसे पहले तो अगर मेरे से अगर कोई इंस्पायर हुए है जहाँ तारी बात कर रहे हो तो या मेरे लिए एक जिम्मेदारी है भावना जी और अपना दर्शक भी जो भी तमाम लोग जो मन माध्यम से मन देख रहे हैं तो उन सब ने जो है यू ही मेरा संदेश है कि जो भी करे युवा वो मन से करे दिल से करे लेकिन विचार करे कि वो काम देश के लिए समाज के लिए और अपने परिवार के लिए कितनू वो काम सही है। अगर वो काम करने से समाज को देश को हित है और उम आपनू मन है तो वो काम जरूर करो और शेखावटी को नाम आगे बढ़ाओ, राजस्थान को नाम आगे बढ़ाओ, देश को नाम आगे बढ़ाओ। खमा गणी। तो बहुत ही बढ़िया चीज ही जो काफन अरविंद जी से जानने के लिए मिली और थाने वीडियो किसों को लगे ये मन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओगा। मिला अगले कोई अपडेट में तब तक के लिए धन्यवाद।